सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ये है हमारे पास एक ट्राइंगल AB और C, और इस बार हमें ट्राइंगल के क्या दिए हुए कोऑर्डिनेट्स दिए। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, ये वाला कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, और ये वाला कोऑर्डिनेट दिया है x3 y3। ठीक है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC हाफ मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब अगर वैल्यू अंदर नेगेटिव आ गई तो भी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, फिर x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, और x3 y1 माइनस y3। ये फॉर्मूला लगाना है और एरिया निकालना है। समझ में आ गया? ये मोड है। मोडस का मतलब है कि अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो भी क्या रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। सर जैसे मतलब कि -2 रखा तो भी पॉजिटिव? नहीं, अभी समझा रहा हूँ। देखो, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। क्वेश्चन नंबर 1, हुज वर्टिसेस आर। क्या क्या वर्टिसेस नहीं है? 2 3 -1 0 और 2 -4। 2 -4। मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इसको मैं लेबल कर देता हूँ। ये हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ एज इट इज। देखो, फॉर्मूला लिखने का तरीका भी थोड़ा याद करने में आसान रहेगा। x1 y1 और x1 x2 और x3 तो आपको याद है, और ऐसी y1 y2 और y3 भी याद रहेंगे। तो इस ऑर्डर में चलने हैं। पहले x1, 1 के बाद क्या आएगा 2, तो y वाले 2 से स्टार्ट होंगे, y2 माइनस y3। ठीक है, x1 के बाद क्या आएगा x2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1। फिर x3, अब x3 3 के बाद हमारा क्या है 1, तो y1 माइनस y2। अब सब वैल्यूज पुट करो। हाफ x1 कितना है 2, y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है -4, तो डबल माइनस है तो लार्ज ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, फिर x2 -1, y3 कितना -4, y1 कितना 3, प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 0। अपना मॉडुलस हाफ 2, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस का 4, प्लस इंटू माइनस -1 -4 -3 -7 2 3 -0 3, हाफ 2 4 जा 8 7 2 जा 7 3 2 जा 6, हाफ इंटू 23/2। एरिया ये आ गया। मॉडुलस का मतलब है अगर यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट में नेगेटिव का 23 आया तो उसको क्या लेना है, पॉजिटिव का 23। 5/6 21/2 स्क्वायर रूट्स एडिशन करते। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद कीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 वर्टिसेस दी हुई हैं। ठीक है, और इसमें ये दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की, फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 7 - 2 7 - 2 5 1
3k एंड 3k। एक तो कोलिनियरिटी मैंने पहले बताई थी 7.1 में, याद है? इसमें दो साइड का सम क्या आना चाहिए था? थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए। एक और प्रॉपर्टी है, अगर ये तीनों के तीनों कोलिनियर है, मैंने कहा ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी। अगर ये तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है, तो इनसे बने ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? इनसे कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। समझ में नहीं आई मेरी बात? अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो इनसे कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तीन पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो इनसे ट्राइंगल बने, तो इनसे कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। और अगर कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब इनसे बने एरिया का ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 0। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि इनसे बने ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनसे ट्राइंगल बनने का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब है इनसे बने ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 0 होगा। तो इफ 3 points are collinear, so area of triangle, इनसे बने ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 0। तो अपने ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाल लो, हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, और इनसे बने ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0। या हाफ उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा? मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। मॉडुलस भी हटा सकते हैं हम। सर आपका आ गया, हाफ उधर चला गया तो साइड ट्रांसपोज हो गया और 0 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, 0 × 2। वैसे एक्चुअल फॉर्मेट तो कुछ और है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे समझिए। मेरी बात आ गई समझ में? नहीं है? मोड पे हट सकता है, मोडस का भी आगे चैप्टर है उसमें बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये समझिए मोड भी हट सकता है अगर इक्वल्स टू 0, उस साइड ले सकता है। तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, इसका मतलब है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनके लिए क्या कंडीशन बनी? x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो अब ये x1 x2 कहाँ से आएंगे? ये जो हमारा पॉइंट है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इक्वल्स टू 0। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आगे तो क्वेश्चन आंसर नंबर 10 में देखिए। सो x1 की जगह 7, y2 की जगह 1, y3 की जगह 8, x2 की जगह 5, y3 की जगह 8, y1 की जगह -2, x3 की जगह 3, y1 की जगह -2 और y2 की जगह -1 इक्वल्स टू 0। 7 1 minus k 5 minus 1 minus plus k plus 2 plus 3 minus 3 equals to 0। 7 1 minus k 5 k plus 2 plus into minus 9 equals to 0। 7 1 is 7 minus plus 5k 5 2 is 10 minus 9 equals to 0। तो 10 और 7 10 ऐसे रहा, यहाँ पर लिख दीजिए -2k, यहाँ पर लिख दो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। 8 -2k इक्वल्स टू 0 या -2k इक्वल्स टू -8, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ k कितनी आ गई? 10 - 9 1, ठीक है? और 7 ऐसे रहा, यही 10 कुछ था, ठीक है? तो कहीं पर भी कोलिनियरिटी होती है तो आप ये वाली कंडीशन बना के उसको सॉल्व कर दो। 0 नहीं आ रहा तो इसमें k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है k की वैल्यू हमारी आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, सेकंड क्वेश्चन में आप k की वैल्यू निकाल कर देखिए।
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए जरा। ये क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0 1 0 -1 2 1 and 0 3 and find the ratio of the area of the triangle to the given triangle। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इसको पढ़ना ही इसकी की है, समझना ही इसकी की है क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ABC और इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला, जैसे AB का मिड पॉइंट ये, BC का मिड पॉइंट ये और CA का मिड पॉइंट ये। इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को मिला के जो ट्राइंगल बना, उस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है। मतलब ट्राइंगल है ABC, इसके साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के जो ट्राइंगल बनता है, ये वाला ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल का मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल की वर्टिसेस क्या है? 4 -6, ठीक है, 3 -2 एंड 0 था, 0 -1 2। अच्छा सॉरी मैंने फिफ्थ क्वेश्चन की बोली थी। 0 -1, इससे नेक्स्ट है 2 1 और 0 3। ये इसकी वर्टिसेस। लास्ट वाला 2 और 3 0 3। तो सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना है? इसके मिड पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ PQR। सबसे पहली चीज तो मुझे PQR का एरिया निकालना है। फिर उसके बाद इस ट्राइंगल PQR का एरिया और बड़े वाले ट्राइंगल ABC का एरिया, इन दोनों का रेशो भी निकालना है। दोनों चीजें निकालनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो PQR का एरिया निकालने के लिए मुझे PQR के क्या पता होने चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे? हाँ, ये क्या है? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता चल सकते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला से। क्या है मिड पॉइंट फार्मूला? क्या है मिड पॉइंट फार्मूला? इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? xy इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। भूल गए क्या? कल ही तो बताया था कि भाई अगर हमारे पास कोई लाइन है AB, इसका मिड पॉइंट है C, इधर कोऑर्डिनेट है x1 y1, इधर कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने माना xy। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy कैसे निकलते थे? x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 बाई 2। इसी से तो निकलते थे। आया याद? तो अब यहां देखो, सिंस P is the mid point of AB, P किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? वही x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखो ये निकलेंगे 0 प्लस 2 बाई 2 कॉमा -1 प्लस 1 बाय 2। ये निकलेंगे ना P के कोऑर्डिनेट्स। तो 0 प्लस 2, 2 बाय 2 कितना हुआ? 1 और -1 प्लस 1, 0 बाय 2 कितना हुआ? 0। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 0, 1, 0। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? Q क्या है? ये BC का मिड पॉइंट है, तो ये निकलेंगे 2 प्लस 0 बाई 2 और 1 प्लस 3 बाई 2। 2 प्लस 0 यानी 2 बाई 2 कितना हुआ? 1 और 1 प्लस 3 4 बाई 2 कितना हुआ? 2। तो Q के जो कोऑर्डिनेट है वो हुए 1 और 2। ठीक है? ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है?
0 plus 0 by 2 and minus 1 plus 3 by 2. तो ये हुआ 0 और 3 minus 1, ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट 0 और 1. तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए हैं, है ना. Therefore coordinates of the triangle PQ, coordinates of the vertices of triangle PQR are क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आए 1,0, 1,2 and 0,1. ठीक है. So area of the triangle PQR, इसका एरिया हो जाएगा, इसको क्या मान लेता हूं मैं x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2 और इसको मान लेता हूँ x3 y3. ठीक है. तो एरिया कैसे निकलेगा हाफ मॉडुलस x1 की जगह क्या है 1, या पूरा लिख ही लेता हूँ x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus. अब हाफ x1 कितना है 1, y2 minus y3 2 minus y3 कितना है 1, x2 है 1, y3 minus y1 यानी 1 minus 0, x3 है 0, y1 minus y2 0 minus 2. ठीक है बच्चों. हाफ यहाँ पर आएगा 1, सर दोनों साइड लगेगा मोड है. हाँ इधर भी होता है मोड, एक ब्रैकेट की तरह ही होता है क्लोज है. यहाँ पर कितना आया 1, यहाँ पर कितना आया 1, और ये जो ब्रैकेट के बाहर अगर 0 आ जाए तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसकी वैल्यू 0 ही होती है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आ जाएगा. तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 1 plus 1 2/2 1 स्क्वायर यूनिट. अब दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है, इसका एरिया और ABC के एरिया का रेशियो निकालना है दोनों का. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ ABC की निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो एरिया ऑफ ABC के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल ABCR, ABC के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 0 -1 2 1 0 3. ये है x1, y1, ये है x2, y2 और ये है x3, y2. तो कोऑर्डिनेट्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ मॉडुलस x1 0, y2 minus y3 1 minus 3, x2 2, y3 minus y1 3 minus 1, x1 x2 फिर x3 0. अब y3 minus y1 y1 minus y2 और इसे क्लोज कर दो. हाफ देखो इस बॉक्स में तो 0 आ जाएगा, बाहर 0 है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. 2 plus 4 4 to the 8 plus 0. मुझे लगता है कि हाफ और ये यहाँ पे क्या आया 8. जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर यूनिट आएगा. मेरी बात समझ में आ रही है. तो अब दोनों के एरियाज का रेशियो भी पूछा था. Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू ABC का एरिया है 1 और इसका है 4. तो रेशियो आ जाएगा 1:4. अगर आप ABC को ऊपर रखेंगे PQR को नीचे तो रेशियो क्या आएगा 4:1. ठीक है. सर वो भी सही होगा. वो भी सही है. वो उसमें ये ABC ऊपर है PQR नीचे है. तो ये वाला क्वेश्चन भी करो कॉपी. अब देखो बच्चों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 की सिर्फ आपको मैं एक फिगर बना रहा हूँ, करना आपको इसे कहाँ है, अपने घर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी फिगर जिसमें 4 साइड्स है, और इसकी वर्टिसेस मुझे क्या दी हुई है, -4 2 -4 एंड -2 -3 -3 -5 3 -2 3 -2 2 और 3 2 और 3। अब मैं इसको नाम भी दे देता हूँ। नाम मैंने इसे क्या दे दिया, A B C और D। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ABCD निकालना है। तो देखो जैसे तुम फिगर देखकर समझ गए होंगे कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। आप इसका कोई भी एक डायगोनल ले लो। अब ये ट्राइंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में। एक ट्राइंगल तो ये है, क्या नाम है इसका, ABD। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -4 -2 -3 -5 2 और 3। आप इसका एरिया निकाल सकते हैं इजीली। फिर एक दूसरा ट्राइंगल, ये नीचे वाला BDC। दूसरा ट्राइंगल क्या है, BDC। 3 -2 -3 -5 और 2 और 3। दूसरा ट्राइंगल ये है। इसका ट्राइंगल अलग का एरिया अलग से निकालो, इस ट्राइंगल का एरिया अलग से निकालो, फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड। क्योंकि दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, ABCD का। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप इसे घर में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझा रहा हूँ, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग अपनी बुक में पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा कि एक ट्राइंगल की मीडियन उसे 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। देखो, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरियाज। अब हमें इसे वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे, एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स क्या है, ABC। एक ट्राइंगल की साइड्स क्या है, ABC। इसकी वर्टिसेस क्या है, A तो है 4 -6 4 -6, B कितना है 3 और 2, और C कितना है 5 और 2। इसकी एक मीडियन है। मीडियन कौन सी लाइन होती है, जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी ये सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएगी। समझ में आई बात? तो हमने कहा लेट, क्वेश्चन नंबर 5, लेट AM बी द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। AM क्या है, ट्राइंगल ABC की मीडियन है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर, M के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से, क्योंकि मिड पॉइंट को मिला रही है, M मिड पॉइंट हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे 5 + 3/2 एंड 2 + 2/2, 8/2 एंड 4/2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4/4 एंड 2। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो मीडियन है वो इस ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है। मतलब ये वाला एरिया इस ट्राइंगल का एरिया, समझ में आ रही है बात, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया। सर ऐसे निकालना है जैसे इसमें था भी, हाँ, दोनों का एरिया क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, यानी कि एरिया ऑफ ABM, ABM का एरिया और एरिया ऑफ ACM, दोनों का एरिया क्या आना चाहिए, इक्वल। तो दोनों का एरिया आप निकाल सकते हैं। सर एरिया निकाल के क्या करना है, दोनों का एरिया इक्वल आएगा। ये प्रूव करना है कि मीडियन क्या कर रही है, 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर, ठीक है। तो दोनों का एरिया सेपरेटली निकालो, दोनों का एरिया अगर इक्वल आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। तो ट्राई कीजिए इसे।